तो फाइनल की बात करते हैं। फाइनल में कौन जीत रहा है? इंग्लैंड। इवन आई थिंक इंग्लैंड ही जीतेगी। मुझे लगता है अर्जेंटीना जीतेगी। कॉल मी अ फैन बॉय और व्हाटएवर, आई जस्ट हैव दैट फीलिंग। बहुत ज़्यादा टक्कर का मैच होने वाला है, बट आई थिंक सीएसके ले जाएगी। आई एग्री। मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई का ये साल होने वाला है। और भाई क्या बोला था हम लोगों ने, कौन जीतेगा आईपीएल 2023? हो गया ना सही प्रूफ। राइट। तो भाई चेन्नई हैज वन द 5th टाइटल इन द आईपीएल 2023। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइटल हो चुका है। मुंबई इंडियंस को लेवल कर दिया है। आज फाइनल के ऊपर रिएक्ट करते हैं पूरा अच्छे से। लेट्स बिगिन। तो भाई देखो इस वीडियो को बहुत पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट नहीं रखने वाले, बिकॉज वी आर एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल फाइनल्स इफ एवर विटनेस। Exactly. तो भाई एकदम इनिंग्स वाइज चलते हैं, थोड़ा रिएक्ट करते हैं अलग अलग मोमेंट्स जो हम लोग को याद होंगे, बिकॉज इस गेम को हमने एब्जॉर्ब करा है भाई, ज्यादा इस पे एनालिसिस नहीं करी थी। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर इनिशियल थॉट्स? भाई जीटी, पहली बात तो पहले टॉस होता है, उसमें धोनी जीत जाता है टॉस और बॉलिंग लेता है। इस बात पे काफी ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा था कि बॉलिंग क्यों लिया, बट धोनी ने पहले ही कह दिया था कि भाई बारिश होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जो कि अल्टीमेटली राइट प्रूव होता भी है, इसलिए हम बॉलिंग ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली भाई धोनी इज द किंग। मतलब यार मुझे लगता था, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस वाज द क्वेश्चन, बिकॉज हमेशा जब भी डीएलएस मेथड का चांस होता है गेम में आने का, हमेशा बॉलिंग ही लेनी चाहिए। हमेशा चेजिंग साइड को ही फेवर किया जाता है, जो कि हमने इस गेम में भी देखा। क्या देखो टारगेट अल्टीमेटली सेकंड इनिंग्स में कम हो गया था काफी ज्यादा, एंड विकेट्स पूरे हाथ में थे, तो हमेशा चेजिंग साइड को बेनिफिट होता ही होता है। बट आई थिंक यहाँ पे आई ऑल्सो फेल्ट कि जो टॉस जीतेगा उसका बहुत बड़ा शेयर रहेगा इस गेम में, व्हिच आल्सो टर्न आउट टू बी द केस फॉर श्योर। बट अगर मैं गुजरात की बैटिंग की बात करूं, क्रेजी बैटिंग, क्रेजी बैटिंग करी यार। फर्स्टली गिल का कैच जब तो 3 रन पे था, तब छोड़ दिया उसका कैच है दीपक चहर ने, एंड अल्टीमेटली 39 रन बनाया उसने। बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं किया आई वुड से इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, बट यार उसने बहुत अच्छी स्टार्ट दी। गिल वाज लुकिंग एट सबलाइम फॉर्म यार, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेला जितना भी खेला, एंड रिद्धिमान साहा ने भी भाई फाइनल में आके पता नहीं क्या क्लच परफॉर्मेंस देना बहुत अच्छा दे दिया, और गिल को उस टाइम पे आउट कर सकता था तो वो वही मूवमेंट कर सकता था। धोनी भाई स्टिल द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड बाय फार। 0.1 सेकंड्स का रिएक्शन टाइम था उसका, मतलब इस पे गिल क्या ही रिएक्ट कर सकता है। लिटरली गॉट स्कूल्ड बाय अ लेजेंड। मतलब यार इसमें आई डोंट थिंक आई विल ब्लेम द बैट्समैन। एग्जैक्टली, कुछ भी रिएक्शन टाइम नहीं था तुम्हारे पास, तुम कुछ नहीं कर सकते थे उसमें। ठीक है थोड़ा सा पैर आगे ड्रैग होते जब तुम यूजुअली फ्रंट में पुश करने जा रहे होते हो, तो उसको तुम ब्लेम नहीं कर सकते। दैट्स जस्ट हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स व्हाइल यू आर बैटिंग। बट उसमें जब तुम्हारे पास 0.1 सेकंड का टाइम है वापस क्रीज में आने का, कोई इंसान कर नहीं सकता वो चीज। सो नो ब्लेम टू शुभमन गिल है। बट अगर मैं बाकी बात करूं, साइड सुदर्शन की वन डाउन पे आके स्टार्ट थोड़ी सी स्लो थी। आई थिंक आई रिमेंबर 25 बॉल पे कुछ 36 रन थे वो, जैसे ही कुछ था। उसके बाद जो पिकअप करा उसने इन द नेक्स्ट 22-23 बॉल्स, ही स्कोर्ड मोर देन 60 रन्स, ऑलमोस्ट 3 रन्स एवरी बॉल। क्या स्ट्राइक रेट था, डिजर्व अ सेंचुरी ऑन दिस फाइनल। एंड वही अच्छा रहा था देखने को कि 96 पे बंदा था, उसके बाद भी वो टीम को पहले प्रायोरिटी दे रहा था, अपनी 100 के लिए नहीं जा रहा था, जो कि उस टाइम पे लिए इंपॉर्टेंट थी चीज। इसी वजह हमने देखा गुजरात टाइटंस बहुत तगड़ा स्कोर इकट्ठा करती है, 215 का टारगेट मिलता है, बहुत ज्यादा टारगेट है। और वही हम लोग सोच रहे थे कि धोनी का, कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि वही बात है कि पहले उसने बॉलिंग ले ली तो क्या ये बैकफायर कर सकता है अगर बारिश नहीं होती अल्टीमेटली। बट सेकंड इनिंग्स में आते हैं, 4 बॉल डलती है, फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। 15-20 मिनट का टाइम था बारिश में, और वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसको 2 घंटे 3 घंटे 2-2.5 घंटे तो हो ही गया था। आई थिंक हाँ 2 घंटे के आसपास, इनफैक्ट ज्यादा ही हो गया था, राइट, एज यू सेड 2-2.5 घंटे तो हो ही गए थे। काफी अच्छा खासा डिले हुआ, और यहाँ पे द मेन थिंग वाज कि सिर्फ 15-20 मिनट बारिश होती है, उसके चक्कर में 2 घंटे का डिले हो गया यार। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, वी डिड नॉट रियली हैव द ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वाज रिक्वायर्ड टू अब्सॉर्ब दिस वाटर और मे बी ड्रेन इट अवे। इसी के चलते हमने देखा कि भाई ब्लो ड्रायर यूज हो रहा है। ब्लो ड्रायर एक्चुअली मतलब दिस वाज क्वाइट सैड टू सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारा बोर्ड सबसे रिचेस्ट बोर्ड है इन द वर्ल्ड, उसके बाद हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं कि भाई ब्लो ड्राई यूज हो रहा है, और फिर एक्चुअली में लोगों का पिच पे जो है स्पॉन्ज यूज करना पड़ रहा है पानी इकट्ठा करने के लिए, तो वो थोड़ी सैड थी। और वही बात है, इसको देख के बहुत मीम्स बनेंगे फॉर श्योर। और मतलब वहाँ पे एक जो गड्ढा था पूरा, एक जो पिच थी वहाँ पे, एक प्रैक्टिस पिच थी आई गेस, वो सूखी नहीं रही थी इतने टाइम तक। उसके बाद कंटिन्यू से रोलिंग हो रही थी, 2 घंटे तक घास बिछाई जा रही थी। उसी के चलते 2 घंटे गेम डिले होता है इन माय ओपिनियन। उसकी वजह से शायद जीटी आज हारी है। हाँ ट्रू, बिकॉज मुझे लगता है अगर वो बारिश नहीं हुई होती ना तो सीएसके शायद गेम हार गई होती। राइट, आई डोंट थिंक 200 बंदा चेज हो पाता। 170 भी चेज करते करते मर गए थे। 15 ओवर में बस 10 विकेट थे, फिर भी मर गए थे भाई। आई थिंक यहाँ पे भगवान का बहुत बड़ा हाथ था भाई सीएसके जीतने में। बट एज वी सेड भाई, व्हेन गॉड वांट्स इट ही डज इट एनीवे। बट स्टिल यार आई थिंक जिस टाइप का मैच हुआ है, जितना हम लोग डेथ ओवर्स में चले गए थे, आखिर के 2 ओवर में 10 रन चाहिए थे भाई, वहां से जीटी टैंक नहीं कर सकती थी। दे हैड नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर। बट अगर मैं बैटिंग की बात करूं सीएसके की, तो भाई ब्रिलियंट स्टार्ट बाय गायकवाड एंड कॉनवे। राशिद खान तक की पिटाई करी है आज तो, और वहां पे दे हैड द लेवरेज ऑफ गोइंग ऑल आउट, बिकॉज 15 ओवर में 10 विकेट थे हमारे पास, तो काफी लेवरेज था बैटिंग करने का विदाउट किलिंग बोथ द विकेट्स। बट यहाँ पे शिवन दुबे आता है
1 डाउन पे, रहाना आता है 2 डाउन पे और बातेडो आता है 3 डाउन पे। तीनों ने जो कैमियो खेले ना अपने आप में ही इनकी बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। रहाने ने टेम्पो सेट करा स्टार्टिंग मैच के, शिवम दुबे स्ट्रगल कर रहा था, राइडो ने आउट ऑफ नोवेयर आके एक ब्लाइंडर खेल दिया भाई। 1-2 ओवर के लिए बैटिंग करी, 8 कुछ बॉल पे 19 रन मारे। हिज लास्ट गेम आल्सो अ ग्रेट शॉट आउट टू मार्टिन राइडू, व्हाट अ ग्रेट करियर। आई थिंक 6 ट्रॉफी जीत गया वो भी, टाइड विद रोहित शर्मा एज द मोस्ट डेकोरेटेड आईपीएल प्लेयर एवर। तो उसका भी भाई बहुत ही मेमोरेबल इनिंग्स रहेगी इन माय ओपिनियन। शिवम दुबे नो डाउट रहता है एंड तक, स्ट्रगल कर रहा था बट की सिक्सेस मारे उसने जब भी इंपॉर्टेंट था वो। तो धोनी आता है बैटिंग करने के लिए, वी ऑल थॉट दैट वाज मेंट इन द स्टार्स, भाई लास्ट बैटिंग करने आ रहा है, शायद वही जिताएगा, विनिंग रन्स वही मारेगा, बट एक एंटी क्लाइमेटिक थिंग होती है, वो पहली बॉल पे आउट। गोल्डन डक भाई साहब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, आते ही कैच हो जाता है। इतना ज्यादा शोर हो रहा था जब वो आ रहा था पिच पे और फिर तुरंत एकदम सन्नाटा। और भाई मतलब वो खुद भी शायद डिसिप्लिन में था, और फिर वो जाके बैठ जाता है, डगआउट में बैठता है और वहां पे एकदम आंखें नीचे करके बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। जडेजा आता है बैटिंग करने के लिए, दैट वन गाय हु हैज नॉट बीन ट्रीटेड नाइसली बाय द सीएसके फैंस, वही बंदा तुम्हें जिताता है अल्टीमेटली। आई वाज सो हैप्पी फॉर जडेजा। फर्स्टली पहली बात तो अनदर ग्रेट शॉट आउट टू मोहित शर्मा। एग्जैक्टली, आई थिंक उसने भाई 3 विकेट लिए, लास्ट 2 बॉल पे उसकी पिटाई हो गई, बट जिस तरीके से उसने वो गेम जो बांधा हुआ था ना, आई थिंक वो अंडरमाइन नहीं होना चाहिए। 4 बहुत अच्छी बॉल डाली थी उसने लास्ट ओवर में, एकदम यॉर्कर लेंथ की, नोबडी कुड हैव प्लेड देम, कुछ नहीं कर सकते थे उसमें। बट आखिर के 2 बॉल पे जब वो नर्व्स वाली बात होती है ना, जडेजा वाज ऑन स्ट्राइक और मुझे लगता है कि ये भी रिटन द स्टार्स था। वहां पे कई लोग क्वेश्चन करते हैं हार्दिक पांड्या को क्यों वो जो है मोमेंटम ब्रेक करने के बॉलर को उससे बात करने गया। देखो उससे मुझे लगता है ना, वी माइट बी थिंकिंग टू मच अबाउट इट। एज अ कैप्टन इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर कि सब एवरीथिंग इज कूल और नॉट। तो मुझे लगता है वो वही करने गया था। हाँ शायद अपना जो डिस्कशन का ड्यूरेशन था वो कट शॉर्ट कर सकता था, उसको तक एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज डेफिनेटली बॉलर के एकदम थोड़ी इफेक्ट तो होती ही होती है। वो चीज ही हुई। पहला बॉल जो है यॉर्कर में नहीं आता, थोड़ा स्लॉट में आ जाता है, एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता और जडेजा ने उसको डग इट आउट एंड हिट इट फॉर 6, एकदम सीधा छक्का मारा था। उसी के चलते लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे। वो बॉल थोड़ी गंदी आ गई, वो बॉल थोड़ी गंदी आ गई बिकॉज वहां पे उसने काइंड ऑफ अ फुल टॉस फेंक दी आउटसाइड लेग स्टंप, बॉल स्लिप करी होगी हाथ से फॉर श्योर, और उस बंदे ने फ्लिक करा और उसको फाइनल सर्कल के अंदर था, चौका होता है और फिर जो रनिंग लैप लेता है फिर जब धोनी उठा रहे थे एंड में आके, भाई इतनी इमोशंस मैंने पहली बार देखे सीएसके से, मुझे बहुत मजा आया भाई देख के। मतलब इस आईपीएल इसमें जो सेलिब्रेशन हुआ है, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, बहुत ग्रैंड स्केल पे इस बार हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इसी लेवल पे सेलिब्रेशन होना चाहिए। ऑल्सो भाई अहमदाबाद के स्टेडियम में चाहे पानी की कितनी बुराई कर लो, बारिश के चक्कर में जो भी एक्सपोजर हुआ है, बट जो पटाखों का सिस्टम था, जो लाइट्स का सिस्टम था, जो पूरा शो करा है वहां पे, बहुत मजा आया भाई। मतलब जेन्युइनली फेल्ट लाइक अ ग्रैंड फिनाले एंड डिस्पाइट रेन जो मोमेंटम हो सकता था ब्रेक, क्राउड का एक्साइटमेंट ब्रेक हो सकता था, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट बारिश की वजह से आई थिंक वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल फाइनल्स एवर। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? मुझे लगता है कि एक मोमेंट जो सबसे ज्यादा स्पेशल रहेगी मेरे लिए, जो कि शायद मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक रहेगी, वो सीन था कि जब वो ट्रॉफी सामने रखी होती है, धोनी कैमरा एंगल दिखाते हैं, धोनी साइन करता है कैमरा पे और उसके बाद वो पीछे जाता है, तो वो एक्चुअली में काफी सिनेमैटिक सा टाइप का एंगल था वो, और काफी अच्छा लगता देखने में। ऑल्सो भाई हमने विनर्स की बात कर ली, वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ऑरेंज कैप शुभमन गिल लेता है, व्हाट अ सीजन फॉर हिम। पर्पल कैप शामी लेता है एंड में, जो कि वो भी काफी अच्छी बात है। WTC फाइनल आने वाला है, दोनों लोग खेलेंगे वहां पे। एंड जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो है वो जायसवाल ले जाता है। इस पे आई थिंक थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली वेल डिजर्व्ड है भाई, बहुत अच्छा खेला है जायसवाल, बट आई थिंक रिंकू सिंह जो है एक अंडररेटेड शाउट हो सकता था। मतलब मेरे लिए तो दोनों ही इक्वल थे, मतलब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच आई एम हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। जायसवाल भी अभी गया है टीम के साथ, तो शायद इट कुड बी अ मोरल बूस्टर फॉर हिम। स्पीकिंग ऑफ द अवार्ड्स, भाई धोनी से पूछा था बिफोर लिफ्टिंग द ट्रॉफी कि आप क्या अगले साल दोबारा आने वाले हैं। कहता है कि भाई इट वुड बी द इजी कॉल फॉर मी टू अनाउंस माय रिटायरमेंट राइट नाउ, गोइंग एट अ वेरी हाई पॉइंट, बट बिकॉज दीस फैंस हैव ट्रीटेड मी so nicely in every ground that I have been to. He says that he will try to push his body and as a gift to the crowd, he'll come back once again next season. So I think it was kind of a formal way of saying कि I would like to keep things open-ended. But मेरे ख्याल से वो आने वाला है अगले सीजन। और एक सही चीज ये है ना कि अभी अगले साल वापस आए खेलेगा, चिपॉक में होना है फाइनल, सीएसके फाइनल वैसे ही पहुंच जाती है, क्या पता अगले साल भी जीत जाए। You never know. और फिर एक साल और एक्सटेंड हो जाए, क्या पता भाई, क्या पता। बट ठीक है भाई, हैप्पी फॉर द क्राउड एंड फॉर धोनी हिमसेल्फ भाई, बहुत ही अच्छे नोट पे उसने एंड करा ये सीजन एंड द लेगेसी कंटिन्यूज। सो ऑल इन ऑल अ ग्रेट फिनाले एंड थोड़ी सी यहाँ पे बात एक बार कर लेते हैं जो हमारे प्रेडिक्शंस का जो स्ट्रीक चल रहा है, राइट, उसके बारे में क्या कहना है भाई। सीएसके हमने प्रेडिक्ट किया था, सबसे पहले तो हम बता दें T20 वर्ल्ड कप प्रेडिक्ट किया था हमने, इंग्लैंड जीतेगी, फिर अर्जेंटीना जीतेगी वर्ल्ड कप, ये भाई साहब ने प्रेडिक्ट किया था, मैंने ब्राजील किया था तो मैं उसमें बाहर हो गया। फिर हमने जो है इस बार आईपीएल में प्रेडिक्ट किया था कि चेन्नई जीतेगी, जो कि चेन्नई जीत गई। बट फाइनल की अगर आप लाइव स्ट्रीम देखेंगे, जो कि हम कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, मैंने मैच से पहले कहा नहीं भाई जीटी जीतने वाली है, एंड मोमेंट तक मैं जीटी को सपोर्ट कर रहा था, तो मतलब वहां पे आई टुक एन एल। नहीं बट और सीरियस नोट यार, देखो ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट फॉर फन, इसका हम लोग रील भी बनाएंगे और उसको डालेंगे भी, तो प्रमोट तो करना ही है। But on a serious note यार, मतलब we only know as good as you do, कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, तो सम टाइम ये स्ट्रीक तो ब्रेक होने ही वाली है, बट we'll be more conscious about predicting tournaments because we don't want to jinx India exactly in the World Cup and the WTC final, तो maybe we'll not predict that. but हाँ भाई, जब तक ये स्ट्रीक चल रही था तो हम भी enjoy करेंगे इस चीज को, फिर कभी ना कभी तो टूटेगी, तब का तब देखा जाएगा। but all in all a great season, great hard work of 2 months and a great finale, a great finish to seal it off.
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो। यार आप हमें कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट हाईलाइट क्या था इस साल आईपीएल से। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेक कर लो। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।